बमनीडीह क्षेत्र के सोठी गांव में एक दुखियारी महिला पर ससुराली एवं समाज के लोगों ने ऐसा सितम ढाया कि महिला का न केवल जीना दुश्वार हो गया है, बल्कि उसे अपने मायके में भी आश्रय नहीं मिल रहा है। बलौदा विकास खंड के ग्राम बिरगहनी चांपा निवासी श्रीमती रामवती पटेल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसका विवाह सोठी निवासी राकेश रोशन के साथ हुआ था। शादी के बाद उसके 4 संतान हैं, जिसमें 3 लड़की और 1 लड़का है। रामवती के मुताबिक करीब 1 साल पहले उसके पति राकेश रोशन व ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित कर 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। पत्नी और बच्चों को यूं मझधार में छोड़ने के बाद रामवती बेसहारा हो गई। उसने भरण पोषण के लिए कुटुंब न्यायालय में गुहार लगाई। इसके बाद उसके पति ने अपने परिजन और समाज की मदद से उसे भरण पोषण का आवेदन वापस लेने और पति को तलाक देने के लिए दबाव बनाया। इसके लिए रामवती जब तैयार नहीं हुई तो पटेल समाज में बैठक आयोजित कर उसे न केवल समाज से बहिष्कृत करते हुए उसका हुक्का पानी भी बंद करा दिया। मोर घर वाला घर निकाल दे, घर वाला घर निकाली से यहाँ नान के छोड़ दी से, ओकर बाद यहाँ नान के छोड़ी तो समाज में जब वो निर्णय करी तो समाज में मैं गए तो समाज वाला मन समाज ले छोड़ दी के तो केस करे तो मन कर मैं हम मतलब मदद मांगे कि मोरो ला सुना मोर मदद कर, मोर 2 लड़का है, 2 वो रखे है, मोर नाना लड़का है, मैं सबके मतलब बिना 2 जन के 2 जन इतनी 2 जन उती मैं नहीं जी ऐसा कोता के सबला मोला चाहिए। हाँ तो चाहिए ना तो अपन पालन पोषण तू खुद अपन जांगन में तय कर कहीं सोमन और तो 4 लड़का ले और नहीं तो सब लड़का लोला दे दे कहीं से तो कुछ नहीं मिला कहीं सोमन। तो मोर हक के लिए मोला कुछ नहीं मिला कि कहा तुम मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, तू मन दे दो मोला घर दर में रह जाऊँ ऐसे बोले मन तो वो मन कही तोला हमन फूटी कौड़ी नहीं देना और का बार देवो कही सब लड़का लो तो ओला तो दे दे हमन कही वो लड़का देता बिंदास कमा खरा तो नाना लड़का में इतनी जानी लड़का में कैसे मन देता ऐसे कहीं तो वो मन कही का कहते अपन समाज तक कैसनो कर कहीस, लेकिन मैं अपन हक के लिए भी मैं केस करे हूँ तो मन दबाव डाली से 15 तारीख की बैठक करी से 15 तारीख की मैं गए रहे हूँ ओमन कही से तो समाज ले जा छूट कही अब उहल में आ गए ओमन कही से छूट कहे है तो छूट रहा तो मैं कहाँ रहा तो तोर दाई दादा घर कुछ समझ ना रख तो मन छूट कही से तो मोर दाई दादा मन के घर के एक तीर में रहा था। हाँ फिर मोल दबाव डाली सोमन के तो तीर में फिर अब एक ही अंगना एक द्वारी नहीं होना है कहीं तो नहीं होना तो मैं अपन दम केस लड़त मोर दाई दादा मोर भाई बहन नहीं समेटा मैं कहें और नहीं ओमन मोर साथ नहीं दे भैया मैं अपन दम भी में लड़े मोल पता नहीं इसके मैं केस करूँ काबा भैया मोर जीवन में मोर हेला काबा में दूसर के मदद ला भाई नहीं ओकरे वजह से मैं एक हे करे तो केस वापिस लेके मोल धमकी देते शुरू तो 10 का तरक्की के धमकी दी से मैं साइन नहीं कराऊँ 2 साल बाद मोर बेटी बेटा वाला ले आई तो मैं दहाँ तो मैं साइन कर हाँ या तो मोर सामने में रहता वो साइन करे तो मैं नहीं जाना था, मैं साइन करे तो वो नहीं जाना था, खाली गौटिया बस जाना था भैया। कौन है गौटिया और कौन समाज के अध्यक्ष जो है तक परेशान कर रहे हैं? हमारे एकदम बड़े अध्यक्ष नहीं जाना लेकिन हमारे पूरा 5 गाँव गौटिया एक जन है जो मड़वा में हुआ है। क्या नाम है उसका? अमृत पटेल। अच्छा अच्छा, आप गांव के सरपंच ये सब के बारे में जानकारी दे आपके गांव के समाज के आदमी मन लो सब तो ही करती रही सोमन खुद से मर करा ऐसे मन करा जाए कि मोला मौके नहीं मिली से भाई। अच्छा, आप जब पालन पोषण का खर्च मांगा तो क्या बोलेगी आपके समाज के द्वारा? कुछ नहीं मिला तोला बोल दिस पालन पोषण बात खर्चा मांगा थे तो कल अपन लड़का मतलब पोस नहीं तारी दे दो कल लड़का ला कहीस उसने बात करे। अच्छा, कुछ समाज के आदमी मतलब लेन देन भी करे का तोर पति पक्ष होबो कर ही दे पैसा हा गरीब की कुछ सुनाए नहीं। मैं इतना चाहता हूँ कि मोला हक चाहिए, मोर लोग लड़का घर द्वार सबके हक चाहिए, मोला अधिकार चाहिए और मोले चाहिए मोर बंटवारा चाहिए और नहीं मोर बेटा के नाम कर दे और नहीं तो मोला फिर पालन पोषण कहे करे। कलेक्टर में से मैं विनती करा था निवेदन करा था और पुलिस वाले से कचहरी थाना सबसे मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करा था कि मोर। रामवती पर सितम की हद तब पार हो गई जब पीड़िता को उसके माता पिता के पास भी रहने नहीं दिया गया। शिकायत के मुताबिक पति द्वारा घर से निकाले जाने के बाद रामवती ने अपने बच्चों के साथ मायके में आश्रय लिया, लेकिन ये समाज वालों को भी नागवार गुजरा और समाज के लोगों ने उसके माँ बाप को भी समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देते हुए रामवती को वहां से निकलवा दिया। सगा समाज मन कहीं के संग में झन रागवे तो पूरा समाज ले छूट हो जावे तो है कह के बेसी हो जावे तो ओकरे नाम से वाला किराया में रहती तो आप मतलब मदद करे मना कर दे। हाँ मदद कोई मत दिया मदद साथ मत दिया कहे तो आप अपन बेटी ला कामा रखे रहा ये दीदी सेफ्टी में रखे रहे 2 दिन रही से तहाँ सुने हम तहाँ तहले अंत चल दी सुहा नहीं तो आप मन अपन बेटी पर का न्याय मांग कर थे? अब कछु नहीं करा सरकार है वह तो दे है
समाज है कही कि अपन बेटी राखबे तो हमारे से छूट रहे पूरा समाज से, तो नहीं राखबे तो तय मिलबे। मैं कहें हाँ भाई दे दे तू किराया भाड़ा कहूँ कहती जाही बेचारी कहें तो किराया में दे दें बोला। तो आप लोग मदद करे भी मना करते समाज अभी? हाँ मदद करे भी मना करे। इधर पटेल समाज के भय से जब रामवती को उसके माता पिता ने भी घर से निकाल दिया, तब रामवती पूरी तरह इस दुनिया में बेसहारा हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो ईश्वर है यारो। कुछ इसी तरह का कदम उठाते हुए बिरगहनी गांव के भले लोगों ने हाथ बढ़ाते हुए रामवती और उसके बच्चे को आश्रय दिया। मैं हाँ बोला निकाल दी सोकर समाज के सियान मन के डर में कर दे तो मतलब निकालत कौन पर्ची लो मैं दे हम प्रेम से टहरा बेटी जितका दिन तोरा हमार बनत है तितका दिन टहरा और तोर हम नहीं बनी तो कहूँ मेरा अपन जगह खोज लेबे ऐसे कह के मैं रखे हूँ भाई। समाज से बहिष्कृत किए जाने की कोतवाली थाना जांजगीर में शिकायत के बाद पटेल समाज के लोग अब सख्ते में हैं। इस मामले में जब हमने बिरगहनी गांव के सरपंच ओम प्रकाश पटेल व समाज के एक अन्य व्यक्ति से बात की तो आप खुद सुनिए कि वो किस तरह हीला हवाला कर रहे हैं। एक महिला को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है चूँकि आप एक पटेल समाज के भी और गांव के मुखिया हैं, तो इसकी जानकारी आपको है या नहीं है? समाज से बहिष्कृत कर गया है ये तो मेरे को मालूम नहीं है। और उनका गांव में से लेकर उसका पटेल समाज से लेकर उनके घर के माता पिता से भी उसको वंचित कर दिया गया और उसका पूरा हुक्का पानी बंद कर देगा समाज के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे जानकारी में तो हुआ नहीं है, न कहीं पे बोला गया है कि इसको गांव से बहिष्कृत किया जाए या पटेल समाज से बहिष्कृत किया जाए, ये तो बोला नहीं है। अब कैसे उन लोग बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं है। उनका समस्या रियल में बहुत जटिल है, क्योंकि हम लोगों ने गए हुए थे वहाँ पे और वो दूसरे के घर में एक कमरा में रहने को मजबूर है अपने 2 बच्चों के साथ। तो क्या गांव के मुखिया होने के नाते आप उसके कुछ मदद करेंगे? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। गांव के मुखिया के नाम से मैं उनका जब जैसे मेरे पास आते हैं जैसे बोलते हैं जो भी है तो मैं अपना तरफ से पूरा मदद कर सकता हूँ। मैं ऐसा कोई बात नहीं है, उसका सामाजिक स्तर से निर्णय हुआ था और तलाकनामा भी हुआ था। उसको तो समाज से कोई बहिष्कृत किए नहीं है, समाज में उसको आने जाने का अलाउ भी है। और वो जो बोल रहा है ना कि समाज से मेरे को बहिष्कृत कर दिया है, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है सर। उनका ये भी कहना है और उनके माता पिता का भी कहना है कि वो जो समाज दबाव डाल रहे हैं और हम लोग यहाँ तक कि एक पुराना बना हुआ बाथरूम में उसको रख रहे थे समाज के दबाव के कारण, लेकिन पुनः हम पर बार बार दबाव बनाया गया और इससे बातचीत करना, इसकी मदद करोगे तो आपको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो इस डर से वो अपने बेटी को घर से निकाल दिए हैं और वो लड़की जो है दूसरे के घर में एक रूम में रह रही है 2 बच्चे को लेकर। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। अभी एक 1.5 महीना उसको हुआ है समाज में निर्णय किए, तो अभी तो कोई सामाजिक कार्य अभी कुछ हुआ नहीं है, तो उसको क्या निमंत्रण देंगे? अगर कुछ सामाजिक कार्य होता, अगर उसमें निमंत्रण हम लोग नहीं देते तब वो हम लोग को दबाव डालते कि भाई मेरे को समाज में क्यों नहीं बुला रहे हो। तो ऐसा गांव में एक 10 कर्म का भी कार्य हो उसमें भी उसको नहीं बुलाया गया और उसको ऊपर प्रताड़ित किया गया कि आप इसको नहीं रख सकते, जब तक इसको रखोगे हम समाज में कोई भी कार्यक्रम में आपको शामिल नहीं करेंगे। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है कि उसको समाज से हम लोग क्यों निकालेंगे भाई। वो हमारा कहना नहीं मान रहा है। ठीक है, आप केस किए हो तो आप केस करते रहो, जो भी बात होगा वो समाज में होगा, ऐसे करके हम लोग बोले हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि मैं पुलिस में जैसे ही शिकायत की हूँ तब से समाज उनसे या उनके पूर्व पति जो हैं उनसे 5 लाख रुपए लेकर मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि केस को वापस करो नहीं तो समाज से बहिष्कार कर दूँ करके। नहीं सर, ये सब गलत बात है। अगर हम लोग उसको सामाजिक स्तर में काम होगा, अगर उसको नहीं बुलाएंगे तो हम लोग के बारे में वो FIR दर्ज करवाएगा तब हम लोग मानेंगे। ऐसा तो कुछ बात नहीं है कि उसको सामाजिक स्तर से नहीं बुला रहे हैं। अभी तो हर काम में हम लोग बुलाएंगे उसको। फिलहाल उसकी समस्या है, आप लोगों ने समाज में जो निर्णय लिया था या तलाकनामा लिया था तो उसके भरण पोषण के लिए या उनके बच्चे का परिवार पालन पोषण के लिए क्या कराएं आप लोग? उसके लिए हम लोग डिलीवरी में 25,000 रुपये दिए थे और उसके बाद वो स्वीकार किए थे। पति ने बच्चों के साथ जब घर से निकाला और पटेल समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया, तब उसने कोतवाली थाना प्रभारी के नाम एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस की जांच अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है।
बीते 27 जनवरी को रामवती ने आवेदन दिया था, जबकि आज फरवरी का आधा से ज्यादा महीना बीत गया है, फिर भी जांजगीर पुलिस महज जांच करने का हवाला दे रही है। देखिए, पीड़िता द्वारा अपने पति, जेठ और ससुर एवं अन्यों के द्वारा स्वयं को प्रताड़ित करने, कुटुंब न्यायालय में उनके द्वारा दायर केस वापस लेने और पति द्वारा एवं अन्यों के द्वारा पति से तलाक लेने के लिए दबाव बनाने के संबंध में, साथ ही तलाक नहीं लेने की स्थिति में समाज से बहिष्कृत करने के संबंध में शिकायत पत्र दी है। इसकी जांच की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीजी लाइव न्यूज के लिए कैलाश कश्यप के साथ राज सिंह चौहान की रिपोर्ट।